भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम लागू है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि हाल के दिनों में किसी भी तरह की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफिंग की। सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन पाक सेना ने इसे अपने पर लिया। पाक में जो तबाही हुई उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तानी एयरफील्ड की दुर्दशा की। हमने चीनी मिसाइल को मार गिराया। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए तुर्की ड्रोन को मार गिराई। दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। हम जहां चाहे जब चाहे हमला कर सकते हैं। इससे पहले रविवार को सेना ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोली थी। सेना ने जानकारी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारे लक्ष्य थे वो हासिल कर लिए गए। हमने पाकिस्तान की नापाक हरकत का कई गुना मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 40 जवान और अफसर मारे गए। इसके अलावा आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में कम से कम 100 आतंकी मारे गए, जिनमें 3 बड़े आतंकी शामिल हैं। सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि तुर्की के ड्रोन की बात की जाए तो चाहे कोई भी ड्रोन हो, हम किसी को भी जवाब देने को तैयार हैं। हमने दिखा दिया कि हमारे सामने कोई भी आ जाए, हम उसे जवाब देने में सक्षम हैं। हम जब चाहें और जहां चाहें हमला कर सकते हैं। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारे सारे हथियार और लड़ाकू विमान सही स्थिति में हैं और ज़रूरत पड़ने पर पूरी तरह से तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगले मिशन के लिए भी हम तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में BSF ने भी पूरा साथ दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कई सालों से आतंक की गतिविधियों में बदलाव आ रहा था। हमारे नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। पहलगाम में पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं। हमने स्ट्राइक की। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी होगा। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि पाक आर्मी ने हमें जवाब देने को मजबूर किया था और हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। हमने चीन की मिसाइल को मार गिराए। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, इसलिए हमने 7 मई को सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। लेकिन अफसोस कि पाक आर्मी ने इसे अपनी लड़ाई समझा और आतंकियों का साथ दिया। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के सूचना तंत्र की करतूतें सामने आने लगी है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो क्लिप में भ्रामक तरीके से एडिटिंग कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप के अनुसार भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका की 10 मई की प्रेस वार्ता के दौरान दिए गए बयान को काट छाट कर पेश किया गया। संबित पात्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सभी लक्ष्य पूरे हुए। उधर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से ज्यादा आतंकी, हमने 40 से ज्यादा जवान और आखिर में इज्जत भी खो दी। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राफेल विमानों से हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा मिशन था जिसे 100 साल तक याद रखा जाएगा। जब हमने नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान हमारे हमले को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। पहली बार विश्व में किसी देश ने किसी परमाणु संपन्न देश को उसके अंदर घुसकर तबाह किया। यह कार्य हमारी सेना ने कर दिखाया। अब अगर फायर सीज के दौरान पाकिस्तान गोलाबारी करने से बाज नहीं आता तो फिर भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। बस भारतीय सेना को आदेश का इंतजार है। राष्ट्र हित में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद PM मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमत दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ केवल मिलिट्री एक्शन को स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय किया जाएगा। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और POK पर ही बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में नई 3 लकीरें खींच दी गई। पहला, आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसकी यार में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत स्टिक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक के सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये बड़ा सबूत है। हम भारत और नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे।
अगर वो गोलियां दागेंगे तो भारत गोला बरसाएगा। राष्ट्रहित में उठाए गए कदम से कोई समझौता नहीं होगा और ना ही किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त किया जाएगा। न्यूज एजेंसी 24 से इनके मोर की रिपोर्ट। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को।